हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सब लोग। मैं सुनील यादव आप सब लोगों का एक बार एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से आइएगा, जल्दी से जितने भी लोग लाइव आ गए हैं वो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दे देंगे, ताकि शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, कनेक्ट कर लें और फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और एक बेहतरीन क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। इसको एक बेहतरीन क्लास बनाने की बिल्कुल कोशिश रहेगी। हेलो है भाई सबको, गुड मॉर्निंग है। जितने भी लोग लाइव आ गए हैं वेरी गुड मॉर्निंग है सबको। हेलो है, गुड मॉर्निंग है। आ जाइए फटाफट से। हाँ जी, कृष्ण कुमार जी गुड मॉर्निंग है भाई, वेरी गुड मॉर्निंग है। जगदीश पांडे जी को गुड मॉर्निंग है भाई, सबको गुड मॉर्निंग है। फटाफट से आइएगा, जल्दी से कनेक्ट कर लीजिएगा क्लास को, फिर हम लोग चर्चा को शुरू करेंगे आज। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि टॉपिक का नाम डला हुआ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। और इसके अलावा मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था कि भाई कल आने वाली जो क्लास है उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, हेलो अल्केन। लाइक कर दिया 4 बार भाई, 4 बार लाइक नहीं होता है, लाइक एक बार ही होता है। वो दोबारा से बटन दबाने पर वो लाइक हट जाता है वहां से, है ना जी। नमस्ते है बिल्कुल भाई सबको, नमस्ते है, गुड मॉर्निंग है, आदाब है, सत श्री अकाल है। जैसा भी अच्छा लगे, जो भी चीजें अच्छी लगे वैसा मान लेंगे आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। बढ़िया शानदार क्लास बनाने की बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी हमारी। इस क्लास को एक शानदार क्लास में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए तो भाई, हाँ जी बिल्कुल 2021 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइएगा, शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं मैं, आशीष सक्सेना जी आप बताइएगा कैसे है भाई। मैं एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, बढ़िया हूं, ठीक है। अब देखिएगा, हमने टॉपिक का नाम डाला है हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये बातें मैंने आपको थोड़ी सी इसकी जनरल बातें बताई थी कि हेलो अल्केन किसे कहते हैं और हेलो अरीन किसे कहते हैं, लेकिन उन बातों को भी एक तरीके से रिवाइज कर देते हैं हम लोग, एक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं उस चीज का दोबारा से। रिवीजन का मतलब क्या है कि हेलो अल्केन उसे कहते हैं जब एक लंबी सी कार्बन की चेन होती है, कार्बन की एक लंबी सी चेन, एक श्रृंखला होती है, उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर कोई भी हेलोजन, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको किसी को भी लगा दे, फिट कर दे, तो वो क्या बन जाती है। नहीं भाई, एक दिन में एक ही क्लास होती है शर्मा जी, मैना शर्मा जी, एक दिन में एक ही क्लास होती है। हाँ जी ठीक है, वो कल जो टाइम टेबल था उस टाइम टेबल को रीशफल करके दोबारा से टाइम टेबल एक तैयार किया गया है। अब डेली सुबह आपकी 10 बजे ही क्लास हुआ करेगी, 10 बजे से आपकी क्लास 12th की बोर्ड की क्लासेस हुआ करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, हेलो अल्केन बताया था कि एक कार्बन, हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन है, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटाइए और वहां पर क्या लगा दीजिएगा, एक हेलोजन लगा दो तो हेलो अल्केन बन जाता था। या फिर एक एरोमेटिक रिंग लिया या बेंजीन जैसी रिंग ली, उसके अंदर एक हेलोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हेलोजन लगा दिया तो वो हेलो अरीन बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से नीट के लिए भी आप अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एग्जाम तक चलेगी अजय यादव जी, बिल्कुल एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके इस चीज को चलाया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में, बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं, कितने प्रकार के, कितने टाइप क्लासिफिकेशन कह सकते हो, या कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, टाइम बदल गया अंकित यादव जी, टाइम बदल दिया है। टाइम अभी डेली सुबह 10 बजे क्लास हुआ करेगी आपकी, जो कि टाइम अभी चल रहा है, जिस टाइम के अकॉर्डिंग आज क्लास हुई उस टाइम के अकॉर्डिंग क्लास होगी। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है क्या, बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर ऑफ कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके का, उसके ऊपर क्या होता है, पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। हाँ जी गुड मॉर्निंग है भाई, गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि भाई अगर हमने कह दिया जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 और x ऐसे जुड़ा हुआ है, तो भाई ऐसे कौन कौन से अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, ये वाला हो सकता है CH3 और भाई x, फिर CH3 CH2x भी हो सकता है, CH3 CH3x भी हो सकता है। ये सारे के सारे अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं, इनके अंदर सबके अंदर क्या दिख रहा है हमें, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है,
इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। सारे कार्बन जिनसे कि क्या है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिनसे कि क्या जुड़ा हुआ है। पार्ट फर्स्ट कब होगा, पार्ट फर्स्ट भी कराएंगे भाई। अभी सबसे पहले ऑर्गेनिक की शुरुआत की है। ऑर्गेनिक की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ऑर्गेनिक में समस्या रहती है, तो सबसे पहले वही चीजें पढ़ेंगे जिनमें बच्चों को ज्यादा समस्याएं रहती हैं, उन चीजों को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, समझिएगा। तो अब सारे के सारे कार्बन क्या है, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए हाँ, बाकी चीजों का भी टाइम चेंज हुआ है। बाकी चीजों का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। आपको टाइम टेबल यूट्यूब की कम्युनिटी पर दिखने लगेगा, ठीक है। टाइम टेबल आपको मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे कार्बन है, यानी जिनसे भी हैलोजन जुड़ा हुआ है उन सब कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, हिंदी में बता रहा हूं बिल्कुल भाई। मनीष मौर्य जी बिल्कुल हिंदी में बता रहे हैं। इन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने बताया कि कार्बन जिससे कि क्या है हैलोजन जुड़ा होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। अगर मैं लिख दूं ऐसा कुछ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 और यहां पर लिख दूं बेटा जी X, तो ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। लेकिन ध्यान ये रखना, देखो कार्बन में पहले डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर से डबल बॉन्ड आया। हाँ जी, मनीष मौर्य जी हिंदी में भी बता रहे हैं भाई, ठीक है। इसको कार्बन डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स नाम रखा जाता है इनका। जब भी क्या होता है, एक डबल बॉन्ड, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या जुड़ा हो, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, उनके साथ कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, हैलोजन जुड़ा हो, ऐसे हैलाइड्स को, ऐसे अल्काइल हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड्स कहा जाता है बेटा जी। क्या कहा जाता है, एलाइलिक हैलाइड्स कहा जाता है। अगर ऐसा ही कुछ और बना दे हम लोग, देखो डबल, ये ऐसे बेंजीन रिंग ले ले, हम लोग बेंजीन की रिंग ले ले और फिर CH2 और उसके साथ X जुड़ा हो, ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को बेंजाइल हैलाइड्स कहते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड्स नाम रखा जाता है बेटा जी इनका। क्या नाम रखा जाता है, बेंजाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल यूपी बोर्ड के लिए भी है भाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल सारी क्लासेस फ्री है। शगुन मैम भाई, शगुन मैम वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ाती है, शगुन मैम ये चीजें नहीं पढ़ाती है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझो चीजों को। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड है, उसके बावजूद भी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडेशन अब भी क्या है, sp3 ही है बेटा जी। तो ये क्लासिफिकेशन, पहला जो क्लासिफिकेशन हमने समझा वो क्या था, ये पहला क्लासिफिकेशन है क्या था, हमने बताया क्या कि जब कार्बन जिससे कि हैलोजन जुड़ा होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। बिल्कुल क्या होनी चाहिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगे, सारे बोर्ड्स के लिए क्लास है, बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करो, फ्री क्लास है और सारे क्या हो जाएंगे, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिलेगा आपको जाकर के, अभी नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है। वो पीडीएफ बाद में मिला करता है भाई, पीडीएफ ऐसे नहीं मिलता, इतना ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है उसी टाइम पर पीडीएफ मिलेगा आपको। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्लासिफिकेशन, हो सकता है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, sp2 हो जाए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। भाई विशाल यादव जी ये बताइएगा जरा कि इससे ज्यादा हिंदी क्या बताएं भाई, ये बताओ मुझे जरा, इससे ज्यादा हिंदी क्या बताई जाएगी, बताओ जल्दी बताइएगा। बताइए जरा, ठीक है। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, बस थोड़ा सा विश्वास रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठिएगा, शांति से बैठिएगा, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी,
इसको क्या कहते हैं, संकरण भी कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, संकरण भी कह सकते हैं। लो भाई, हिंदी में जिसको समस्या थी, हिंदी का अक्षर लिख दिया है मैंने। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण होता है। अब देखिएगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कैसे हो सकता है। अगर बेंजीन रिंग ली और बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ गया, तो बेटा जी जिस कार्बन पर ये हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन की संकरणा कितनी है, संकरिता कितनी है, sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। उसके अलावा देखो, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर यहां पर हेलोजन लग गया, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी बेटा जी क्या है, sp2 है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होती है। और ऐसे जो हैलाइड्स पढ़ते हैं जिनमें क्या है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के साथ हेलोजन भी जुड़ जाए, ठीक है, इसके उसी के साथ क्या जुड़ जाए, हेलोजन भी जुड़ जाए, ऐसे हैलाइड्स को विनाइलिक हैलाइड्स कहा जाता है बेटा जी। क्या कहा जाता है, विनाइलिक हैलाइड्स, इनका नाम रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है, विनाइलिक हैलाइड्स इनका नाम रख दिया जाता है। क्लियर है बात, क्लियर हो गई बात ये। उसके बाद अगर एक क्लासिफिकेशन और समझे, दूसरा क्लासिफिकेशन अगर और समझा दूं, बेस्ड ऑन दी, एक क्लासिफिकेशन और भी हो सकता है बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट। हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो सकता है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में एक ही हैलोजन लगा हो, CH3 CH2 Cl लगा हो मान लो, तो ये ऐसे हैलाइड्स को क्या कहते हैं, मोनो हैलाइड्स कहते हैं। केवल एक ही हैलाइड लगा हुआ है, इसलिए इसको मोनो हैलाइड यानी एक हैलाइड लगा हुआ है। CH2 Cl और Cl लगा दिया जाए यहां पर, ये डाई हैलाइड बन जाते बेटा जी। इनको हम डाई हैलाइड्स कह देते हैं। अगर ऐसा लिखा होता CH2 Cl फिर CH यहां पर भी Cl, CH2 फिर यहां पर भी Cl, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्राई हैलाइड्स कह देते हैं बेटा जी। क्या कह देते हैं, ट्राई हैलाइड्स कहते हैं। यानी कि जो हैलाइड्स है वो इस तरीके से भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मोनोहैलाइड होते हैं। मोनोहैलाइड किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक हैलोजन लगा होता है। डाईहैलाइड किसको कहते हैं, जिसमें कितने, दो हैलोजन लगे होते हैं। कि ट्राईहैलाइड किसको कहते हैं, जिसमें तीन हैलोजन लगे होते हैं और तीन से ज्यादा हैलोजन अगर लग जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीहैलाइड कह देंगे बेटा जी। पॉलीहैलाइड उसका नाम रख दिया जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होता है। बिल्कुल सही बात बोली है, ठीक है। इसके बाद पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे भाई आशीष सक्सेना जी। पहले पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, इसके बाद अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर एल्डिहाइड पढ़ाएंगे, फिर अमाइंस पढ़ाएंगे। पूरी ऑर्गेनिक को एक साथ लेकर के चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा बात आ जाती है क्या, अब बात आ जाती है कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, नोमेनक्लेचर यानी नाम इनका कैसे लिखा जाएगा। इनका नाम कैसे लिखोगे आप, जब आपको नाम लिखने के लिए आएगा, ठीक है, नाम लिखने के लिए जब आएगा क्या, कोई भी आपको अल्काइल हैलाइड यानी कोई भी आपको एक फॉर्मूला दे रखा होगा, एक सूत्र दे रखा होगा, एक मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा होगा और आपसे पूछेगा बताओ इसका नाम क्या है। IUPAC नाम नेमिंग के हिसाब से, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या लिखा जाएगा। तो दो चार नाम मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, डिस्कस करके बता रहा हूं। दो चार नाम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बाकी नाम लिखना आपने पूरा अच्छे तरीके से, जो हमने रूल्स पढ़े थे जिसमें कि क्या बताया गया था 11वीं क्लास में, हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में हमें ये रूल्स पढ़ाए जाते हैं कि भाई सबसे पहले ना हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढनी है। सबसे लंबी क्या करनी है, कार्बन की चेन को ढूंढना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लंबी कार्बन चेन ढूंढने के बाद हमने क्या देखना है कि भाई जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे, जो भी कोई साइड में कोई ग्रुप लगे हुए हैं या कोई फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से नंबर देना, उनको शुरू करना है, फिर नंबरिंग करना है और नंबरिंग के हिसाब से जो साइड सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं उनको साइड वाले के तरीके से नाम लिखेंगे और जो मेन चेन है उसका मेन चेन के तरीके से नाम लिखेंगे बेटा जी। क्लियर है बात, क्लियर हो गई बात ये। अब देखिएगा जरा समझिएगा कुछ एक दो एग्जांपल, दो चार एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। दो चार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बिल्कुल सही बात बोली है।
इस तरीके का अगर कोई चीज लिख करके दे दी आपको और आपको कह दिया जाए कि भाई इसका नाम लिख दो, तो नाम कैसे लिखोगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कहीं से भी नंबर दे दो, एक इधर से दोगे तो भी वही बात है, उधर से दोगे तो भी वही बात है। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 2 पे क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा जी? 2 पे क्लोरो। और 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। 2 पे क्लोरो प्रोपेन क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। नाम लिखते समय ये बात आपको पता ही होनी चाहिए और पता होगी। हाँ, जनरल नाम जो होता है इसका, जनरल नाम क्या होगा इसका? जनरल नाम या इसका कॉमन नेम कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्योंकि कॉमन नेम पेपर में आता नहीं है, कॉमन नेम नहीं आएगा, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं बेटा जी। इसका कॉमन नेम अगर लिखोगे तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, और अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पे क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं, एक सवाल मैं आपको ये दे देता हूं, CH3CH, CH3 CH2 और भाई ये Cl, यहां पर ऐसा सवाल बना दिया इस बार। इस सवाल को थोड़ा सा ऐसा बदल दिया। तो बेटा जी अब नंबर दोगे आप, सबसे लंबी कार्बन चेन आपको 3 कार्बन की दिख रही है, लेकिन नंबरिंग शुरू कहां से करोगे? जहां पर क्लोरीन लगा है, 1 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर। अब देखो 2 पे मिथाइल भी लगा है और 1 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। तो जरा मुझे बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे? बेटा जी कॉमन नेम कुछ एलिमेंट्स के इसलिए होते हैं, देखिए सुनिएगा बात, जो छोटी कार्बन की चेन होती है ना, उनको तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो छोटा छोटा, जैसे आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप हो सकता है, नियो हो सकता है, इस तरीके से एन हो सकता है, नॉर्मल नाम लिखा जा सकता है। लेकिन जब कार्बन की चेन लेंथ जो है ना वो बढ़ने लगती है, कार्बन की जो चेन लेंथ है ना वो बढ़ने लग जाती है, उस समय ना ये नाम हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। ये आइसो वाला नाम आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, आप आइसो वाला नाम किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो, जहां से वो चेन जुड़ी होगी उससे दूसरे कार्बन पर अगर क्या लगा हो, उससे दूसरे कार्बन पर क्या हो, या जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसके दूसरे कार्बन पर क्या लगा हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, उससे उसके कार्बन पर क्या लगाओ, दूसरे कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? हाँ, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करा दे भाई। जल्दी से कैसे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस? आप 11वीं या 12वीं क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं का सिलेबस इतना छोटा सा थोड़ी है कि आपको 2 दिन में सिलेबस करा के खत्म कर दिया जाए। आराम से तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा भाई चीजों को। देखो सीखना चाह रहे हो चीजों को, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो 1 क्लोरो, अगर इसको 1 क्लोरो लिखूं या 2 पे मिथाइल पहले लिखूं, तो ये बात कैसे डिसाइड करते हैं 1 पे क्लोरो लिखना है पहले या 2 पे मिथाइल पहले लिखना है? तो देखो क्लोरो का C और मिथाइल का M, तो हम क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हमारे अल्फाबेट के हिसाब से, ABCD के हिसाब से M पहले आता है या C पहले आता है? तो C पहले आता है, तो उस हिसाब से इसका क्या लिखा जाएगा? नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल क्या लिखा जाएगा? प्रोपेन। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। जिसने भी नाम बिल्कुल बताया, इसका नाम बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास क्या है? 2 मिथाइल क्लोरो 1 क्लोरोप्रोपेन। जिसने भी बताया वो गलत है। ओम शंकर मौर्य जी, ये गलत नाम लिखा है आपने। अल्फाबेट के हिसाब से देखना पड़ता है। अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, और अल्फाबेट के हिसाब से जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है। क्लियर है मेरी बात? ये क्लियर है बात? अब देखिएगा, अगर और बात करें हम लोग, अगर मैं ये लिख दूं आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नाम लिख देता हूं मैं, एक Cl यहां पर लिख दिया मैंने और एक Cl यहां पर लिख दिया मैंने, एक Cl यहां पर लिख दिया, एक Cl यहां लिख दिया, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखोगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है, तो 1,3-डाइब्रोमो, 1,3-डाइब्रोमो क्या लिखोगे? बेंजीन लिखोगे बेटा जी। नाम क्या हो जाएगा? 1,3-डाइब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन बताइए भाई। हाँ बताइए भाई, एक क्वेश्चन क्या है? सुशील प्रजापति जी बताइएगा क्या क्वेश्चन है? बताओगे तभी तो बताएंगे क्वेश्चन क्या होता है, क्या आंसर है उसका। अब देखिएगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेकर के आता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा। अगर ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया इस तरीके से, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से दिखेगा आपको।
ऐसा, इस तरीके से दिखेगा ये क्वेश्चन आपको, ऐसा दिख रहा है। जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए, एक ऐसा कभी भी सवाल क्या आ जाए, वन क्लोरो लिख दो, सॉरी यहां पर क्लोरो लिख दो, क्लोरो लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। इस तरीके का सवाल दिया गया आपको, ये इस तरीके का सवाल दिया गया, ये ऐसा, यहां पर CH3 है और यहां पर Br लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर CH3 लिखा हुआ है और यहां पर Br लिखा हुआ है। 1,3 डाई ब्रोमो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है ना भाई, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसा सवाल देखते ही ना बच्चा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। बच्चा हो जाता है परेशान कि भाई ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा, परेशान हो जाता है बच्चा। इस परेशानी का क्या निकालना है, हाँ क्लोरो ही होगा भाई, बिल्कुल। अभी देखिए आवाज क्लियर नहीं है क्या? बिल्कुल, इसको ऑर्थो मेटा से भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्थो मेटा वाले जो नाम होते हैं ना बेटा जी, वो कॉमन नेम में माने जाते हैं, वो IUPAC नेमिंग में नहीं माने जाते हैं। ऑर्थो मेटा से भी लिख सकते हैं, ऑर्थो मेटा डाइब्रोमो या डाइक्लोरो बेंजीन लिखा जा सकता है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखिएगा इसका नाम आप कैसे लिखोगे, जरा इस चीज को समझो। अब एक तो हमारा मन कर रहा है कि हम यहां से इसको नंबर दे दें 1 2 3 4 और भाई 5, ये लंबी कार्बन की चेन हमने ढूंढ ली। एक नाम तो हम ऐसे दे सकते हैं, या फिर एक नाम हम दूसरे तरीके से, नंबरिंग हम दूसरे तरीके से भी दे सकते थे, 1 2 3 4 और भाई 5 ऐसे। अब देखिएगा जब भी डबल बॉन्ड आ जाए, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक बार एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहली बात तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, पहले डबल बॉन्ड को कम नंबर दिया जाएगा। यह बात याद कर लीजिएगा कि डबल बॉन्ड को क्या देंगे, नंबर कम दिया जाएगा। दूसरी बात यह भी समझ लीजिएगा कि अगर डबल बॉन्ड है और हेलोजन है, कोई भी हेलोजन है, तो उससे भी ज्यादा क्या है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड को फिर भी प्रेफरेंस मिलेगी। यानी अगर हेलोजन और डबल बॉन्ड का कंपटीशन है तो भी डबल बॉन्ड को पहले नंबर मिलेगा, छोटा नंबर डबल बॉन्ड को देना है, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंपटीशन है तो भी छोटा नंबर डबल बॉन्ड को ही देना है। ये बात जान लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला नंबरिंग क्या है, इसका मतलब सही है इसका। तो अब देखिएगा, अब हमारे हिसाब से अगर सोचा जाए तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया, तो 4 पे ब्रोमो लिखो, 4 पे क्या लिखोगे, ब्रोमो लिखोगे, और 5 कार्बन की है चेन तो लिखोगे पेंट, और 2 नंबर पे क्या लगा, ईन लगा है, पेंट 2 पे ईन लगा है, यानी कि क्या लगा है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला नाम लिखा जाएगा। नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वाली नंबरिंग है सही, ये वाली नंबरिंग हो गई क्या, गलत हो गई। मैंने दोनों तरीके से नंबरिंग आपको करके बता दी है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कौन से तरीके से नंबरिंग करते हैं। अगर डबल बॉन्ड है और कोई भी हेलोजन है तो प्रेफरेंस किसको दोगे बेटा जी, डबल बॉन्ड को दे दोगे। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो भी प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिलेगी। यानी कम नंबर किसको मिलेगा, नंबरिंग करेंगे भाई, जहां से डबल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहा होगा वहां से नंबरिंग करेंगे बेटा जी। जहां से डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहा होगा, कम नंबर मिलेगा, वहीं से। यानी ये वाली जो नंबरिंग है 1 2 3, यहां से जो लिखा है 1 2 3 4 और 5, ये वाली नंबरिंग क्या है, बिल्कुल एकदम सही है। क्लियर हो गई बात, ये क्लियर हो गई ना बात ये। अब जरा समझिएगा, जरा और चीजों को समझते हैं। अब देखिएगा बेटा जी, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा कैसे होगा भाई बाकी लोग बताइए, वॉइस क्लियर है सबके पास? वॉइस क्लियर है ना सबके पास, जरा बताइएगा एक बार। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग ना, कोई भी अगर कार्बन और कोई भी हेलोजन जुड़ा होता है, इसके साथ में कोई भी कार्बन है और उसके साथ क्या जुड़ा है, कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है बेटा जी, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ऐसा मानते हैं कि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है बेटा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहां पर क्या होता है कि ये है डबल, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये जो हैलोजन होते हैं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं एज कंपेयर्ड टू कार्बन। कार्बन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं बेटा जी। और इस विद्युत ऋणात्मकता की वजह से, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होने क्या चाहिए थे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिनसे बॉन्ड बना हुआ है, ये हम लोग ऐसा मान रहे थे कि यहां पर बिल्कुल बीचों बीच होने चाहिए थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ना बेटा जी क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं, इस हैलोजन की तरफ जाकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ये हैलोजन की तरफ जाकर के बैठ जाते हैं तो देखिएगा क्या होगा कि यहां पर थोड़ा सा प्लस चार्ज और यहां पर थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी इसको डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, डेल्टा का मतलब बहुत ही थोड़ा सा प्लस चार्ज और डेल्टा माइनस का मतलब भी बहुत ही थोड़ा सा माइनस चार्ज होता है, थोड़ा सा प्लस चार्ज और थोड़ा सा माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, आप ध्यान से समझिए इस चीज को कि भाई जैसे ही देखो ये इस तरीके की चीज हो गई, इस तरीके की चीज होने की वजह से क्या हो गया, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही अणु के अंदर क्या हो गए, दो चार्ज आ गए, एक प्लस चार्ज आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया। प्लस और माइनस आपने बैटरी के अंदर देखे होंगे, टर्मिनल होते हैं बैटरी के, एक पोल जिसको हम लोग पोल कहते हैं, एक प्लस पोल एक माइनस पोल, तो इसीलिए क्या बन गया, ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया बेटा जी। ये क्या बन गया, पोलर मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया। ये क्या बन गया है, पोलर मॉलिक्यूल बन गया है। और पोलर मॉलिक्यूल बन गया है तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर बेटा जी हम लोग क्या देखा करते हैं, डायपोल मोमेंट देखा करते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, डायपोल मोमेंट देखा करते हैं। अब ये डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट को जनरली आमतौर पर म्यू से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और म्यू बराबर होता है क्यू इंटू में क्या, म्यू बराबर होता है किसके, क्यू इंटू बी के बराबर होता है। क्यू होता है यहां पर चार्ज यानी आवेश, चार्ज होता है। क्यू किसको कहते हैं, चार्ज कहते हैं, आवेश को कहते हैं। और डी क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, डी यानी डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी है उन चार्जेस के बीच में, जिन दो चार्जेस के बीच में हम डायपोल मोमेंटम निकाल रहे हैं उनके बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल आता है कि भाई ये बात तो हमें समझ आ गई, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये पोलर बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये भी क्या है, पोलर बॉन्ड है, तो बंधन भी कैसा है, पोलर है, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ चार्ज माइनस दिख रहा है, एक तरफ चार्ज प्लस दिख रहा है। ठीक है, चार्ज माइनस दिख रहा है और प्लस दिख रहा है, तो पोलर बॉन्ड हो गया। अब कहता है कि अगर है ना हम लोग क्या कर दें, अगर एक कार्बन फ्लोरीन लिखा है, कार्बन क्लोरीन लिखा है, कार्बन ब्रोमीन लिखा है और कार्बन आयोडीन लिखा है, आपसे ना सवाल पूछ लिया, ये क्वेश्चन दे दिया आपको और पूछ ये लिया कि भाई इनका डायपोल मोमेंट का ना क्या बताइए, ऑर्डर बताइएगा, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइएगा। वॉइस बफरिंग हो रही है, अरे भाई सही आ रही है वॉइस, आवाज सबके पास क्लियर आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, एक्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, कार्बन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तुम आवाज चेक करना जरा एक बार।
देखिएगा भाई, अब सही सही आ रही होगी आवाज सबके पास। अब बताइएगा सबके पास आवाज सही है कि नहीं है, बताइएगा आवाज सबके पास सही है कि नहीं है। आवाज खराब हो रही है बीच बीच में, चलो आप बताइएगा, अब सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिएगा आवाज बिल्कुल सही आ रही होगी भाई अभी। ठीक है, अब सही आ रही ना आवाज, देखिएगा। ये क्या कर दिया, आपसे सवाल पूछ लिया गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला सवाल है, आ चुका है पहले कई सालों में। सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई, एक बार कार्बन के साथ फ्लोरीन जोड़ा, एक बार क्लोरीन जोड़ा, एक बार ब्रोमीन जोड़ रखा है, एक बार आयोडीन जोड़ रखा है, और सवाल पूछा हमसे, बताइएगा ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट बता दो भाई। बहुत ही छोटे छोटे से और बहुत ही बेहतरीन से सवाल बता रहा हूं, ध्यान से इनको लिखते रहना सवालों को। ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट का क्या है, ऑर्डर पूछा गया। ठीक है, क्लियर है भाई। डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर हमसे डिटरमाइन कराया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखिएगा किस तरीके से हम लोग डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर डिफाइन करेंगे। अब देखिएगा क्या होता है, हमने एक बात जान रखी है, इसका सॉल्यूशन की अगर बात मैं करूं, सॉल्यूशन की अगर बात मैं करता हूं, तो म्यू बराबर होता है बेटा क्यू इंटू में डी, यानी डायपोल मोमेंट बराबर होता है क्यू यानी चार्ज जो कि आवेश कहलाता है, और डी यानी डिस्टेंस यानी दूरी उन चार्जेस के बीच में, उन आवेश के बीच में दूरी कितनी है। इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, चीजों को समझना चाह रहे हैं। तो सी एफ हमारे हिसाब से सबके अंदर ही क्या है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, ये सबके ऊपर ही ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है भाई, हिंदी में एम के शर्मा जी हिंदी में ही बता रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या है, सारी हिंदी में तो बता रहा हूँ भाई सारी चीजें, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, इतना परेशान मत हो भाई, हिंदी में ही सारी चीजें बताई जा रही हैं, फिर भी आप बोल रहे हो हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। डायपोल मूवमेंट का कह रहे हैं क्या, डायपोल मूवमेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है, तो डायपोल मूवमेंट का हिंदी मतलब होता है द्विगुण आघूर्ण, द्विगुण आघूर्ण कहते हैं इसको हिंदी में। तो म्यू बराबर क्यू इंटू में डी होता है। अब हमारे हिसाब से देखो, एक्सपेक्टेड आंसर हमारा, हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड आंसर, हमारी आशा के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग आंसर जो मान रहे होंगे, कार्बन फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर कार्बन क्लोरीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन का, और फिर कार्बन आयोडीन का, ये हमारे हिसाब से था। ऐसी हम आशा कर रहे हैं कि ये आंसर निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन होगा क्या, लेकिन होगा क्या बेटा जी, होगा क्या, कहानी कुछ इस तरीके की नहीं होती है यहाँ पर, कहानी कुछ इस तरीके की नहीं हुआ करती है यहाँ पर। क्यों नहीं होती है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट केवल और केवल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर केवल और केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। देखो, डायपोल मूवमेंट क्यू और डी दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए चार्ज तो मैं मान सकता हूं कि फ्लोरीन वाले केस में ज्यादा होगा, लेकिन जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, वो भी क्या है, जरूरी है देखनी। तो डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो क्या है, क्लोरीन के केस में ज्यादा है, वो क्या है, क्लोरीन के केस में ज्यादा है। इसलिए जब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज आवेश और डी यानी डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो वास्तविक आंसर, एक्चुअल में जो आंसर यहां पर निकल के आता है बेटा जी, वो क्या आता है, CCl, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, फिर कार्बन फ्लोरीन का है, और फिर कार्बन ब्रोमीन का है, और फिर कार्बन आयोडीन का होता है। यानी कि ये वाला क्या है, आंसर हमारा एकदम सही है, 16 आने सही है, और ये ऊपर वाला क्या है, गलत। जो हम लोग सोच रहे थे वो बात क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, जो हम लोग सोच रहे थे वो बात क्या हो गई, सही हो गई। और ये एक्चुअल में जो बात है, ये वाली बात हमारी इस तरीके से, ये आंसर क्यों आया, ये आंसर क्योंकि डायपोल मोमेंट इकलौता चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो चार्ज और डिस्टेंस दोनों पर क्या करता है,
डिपेंड करता है, इसलिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन के। क्लियर है बात? एग्जाम की टेंशन बहुत है भाई, एग्जाम की टेंशन मत लो। हाँ जी बिल्कुल, नीट का भी पढ़ाएंगे भाई, 12 बजे क्लास होगी नीट के लिए, ठीक है। तो देखिएगा ये था क्या, डाइपोल मोमेंट की कहानी। अब हम लोग जिस टॉपिक पर, जिस पार्ट पर चल रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन को बनाया कैसे जा सकता है, किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे ये तैयार होगा, किस तरीके से सिंथेसिस प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है, यानी कि हम लोग कैसे कैसे हेलो अल्केन को बना सकते हैं। इस प्रिपरेशन में बहुत ही शानदार तरीके का क्या आएगा, शानदार तरीके की रिएक्शंस आएंगी। सबसे पहली प्रिपरेशन अगर मैं पढ़ा दूं ना आपको, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हेलो अल्केन बनाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश कुछ इस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से समझ लेना भाई, ध्यान से क्या कर लेना, समझ लेना। अगर हमने अल्कोहल ले लिया, ये CH3 CH2 और OH, और इसमें डाल दिया मैंने क्या, PCl3 डाल दिया बेटा जी। और ये अल्कोहल क्या ले लिया, 3 गुना ले लिया, 3 गुना अल्कोहल ले लिया। तो ध्यान से समझ लेना बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। 3 मॉलिक्यूल ये ले लो, यहां से ये 3 CH3 CH2 मिलेंगे और 3 क्लोरीन मिलेंगे, तो तीनों जोड़ जोड़ करके क्या हो जाएंगे, इस तरीके से CH3 CH2 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ये 3 क्या हो जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। उसके बाद देखो 3 OH बच गए, एक OH 3 गुना है तो 3 OH बच गए। तो ये जो बनेगा, ये जो बच गया, इसको हम लोग लिख देंगे H3PO3। एक फॉस्फोरस यहाँ पर बचा हुआ है, एक फॉस्फोरस यहाँ पर बचा हुआ है, और 3 OH यहाँ पर बचे हुए हैं। H3PO3 निकल गया, और देखो ये हेलो अल्कीन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ये फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या हो गया, बन गया। अगर हम लोग क्या करते, CH3 CH2 और OH ही लेते और इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते बेटा जी, तो देखो रिएक्शन अब कुछ और दूसरे ढंग से होती। रिएक्शन दूसरे ढंग से कैसे होगी, एक हाइड्रोजन यहां से, ये केवल एक लिया इस बार ये अल्कोहल कितना लिया है, केवल एक ही लिया है। तो एक H यहां से, एक Cl यहां से, HCl निकाल दो पहले, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उड़ गई यहां से निकल। उसके बाद देखो एक CH3 CH2 ये रहा और एक क्लोरीन ले लो, तो एक CH3 CH2 Cl बना दो, एक हेलो अल्केन बन गया। उसके बाद बचा क्या, एक ऑक्सीजन बचा और 2 क्लोरीन यहां से ले लिए थे, तो 2 क्लोरीन खत्म होने के बाद PCl3 बच गया। तो बचा जो चीज बच गई उसको ऐड करके लिख दो, POCl3 निकल गया यहां से, क्या हो गया, POCl3 निकल गया यहां से। क्लियर है बात, क्लियर हो गई बात, यहां तक बताइए जल्दी से, यहां तक की बातें क्लियर हुई। ये बहुत ही शानदार से क्या है, मेथड है। और ये कई बार दोनों एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला बंदा है वो सोचता है कि जरा दोनों को एक साथ दे करके देखते हैं कि बच्चा दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनाता है या अलग बनाता है। और वो साथ में चेक क्या करता है कि आपने जो चीज हमने बनानी थी वो तो बनी गई, लेकिन उसके अलावा उसने निकाला क्या है, अलग अलग चीजें। देखो यहाँ पर HCl निकला, हाइड्रोजन क्लोराइड निकला, और POCl3 निकला, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको हम लोग, और ये H3PO3 निकला, यहां से फॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। ये चीजें एलिमिनेट हो गई यहां से। प्रोडक्ट तो सेम मिला, लेकिन प्रोडक्ट में भी डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल मिले और यहाँ पर केवल 1 मॉलिक्यूल मिला इसका, ये क्या है, डिफरेंस आया। उसके बाद आ जाइएगा, उसके बाद और आगे आ जाइएगा, ठीक है। CH के आगे 5 क्यों होगा भाई, पूजा गुप्ता जी, कौन से CH के आगे 5 होगा भाई, CH5 नहीं लिखा है भाई, CH2 लिखा है, वो CH2 लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा, उसके बाद देखिए बेटा जी, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, CH3 CH2 OH, ये क्या है, मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो 3 और कार्बन से आगे जुड़ा है तो 3 डिग्री यानी टर्सरी,
मैकेनिज्म जिनका आएगा भाई वही बताऊंगा, जिनका मैकेनिज्म पेपर में आता है वो सारे मैकेनिज्म मैं आपको करके बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा दोबारा समझ लो, जिसको समझ नहीं आया, जिसको दिक्कत है, अमन तिवारी जी देखिए दोबारा बता देते हैं। POCl3 का नाम क्या है? फोस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं बेटा जिसको, फोस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। तो देखिएगा पहले आपने 3 अल्कोहल के मोलिक्यूल लिए और PCl3 से जब ट्रीट कराया तो 3 CH3CH2 ले लो और 3 Cl ले लो तो CH3CH2Cl बन जाएंगे 3 गुना, ठीक है। बचा क्या? 3 OH बच गए, एक फॉस्फोरस बच गया, इन सबको जोड़ कर लिख दिया, H3PO3 बन गया है। उसके बाद हमने उसके बाद हमने क्या लिया? उसके बाद हमने एक मॉलिक्यूल लिया अल्कोहल का और एक PCl5 लिया, तो क्या करना है? CH3CH2 ले लो और एक Cl यहां से ले लो, CH3CH2Cl बन गया। और क्या बन गया? एक H यहां से ले लो, एक Cl यहां से ले लो, HCl गैस निकल गई, बच गया क्या? एक ऑक्सीजन बचा और PCl3 बचा। इन सबको जोड़ के लिख दो, POCl3 लिख दिया, ठीक है। POCl3 क्या कर दिया? लिख दिया हमने, क्लियर कर दिया। ये चीज हो गई, यहां से समझ में आ जानी चाहिए थी आपको। अब देखिएगा मैंने क्या कर दिया, 3 तरीके के अल्कोहल ले लिए, 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया बेटा जी। क्लियर हो गई ना बात? अमन तिवारी समझ आया भाई? तो देखिएगा ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद अब जरा समझिएगा, मैं क्या कर देता हूं, HCl एनहाइड्रस ZnCl2 डाल देता हूं बेटा जी। इसमें भी HCl एनहाइड्रस ZnCl2 डाल देता हूं, इसमें भी HCl एनहाइड्रस ZnCl2 डाल देता हूं। देखिएगा रिएक्शन सब में सेम ही होगी, रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनेगा वो सबका सेम बनने वाला है, कोई फर्क नहीं आएगा। यानी यही प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2Cl बनेगा, यहां पर भी CH3CH3Cl बनेगा, यहां पर भी यही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन फर्क क्या है बेटा जी? बेटा जी फर्क क्या है जरा समझ लो। ये जो चीज मैंने डाली ना, HCl एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। लुकास नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, इसको लुकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। लुकास रिएजेंट कहते हैं भाई। परवीन रवि रंजन जी तेज पढ़ाएंगे ना तभी जाकर के सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे पता लगाएंगे कि अल्कोहल कितने डिग्री का है। ये जिस कार्बन पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यानी OH जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये 1 डिग्री है। अगर जिस पर OH जुड़ा है उस पर अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, बाकी क्या जुड़े हैं? CH3 जुड़े हैं, 2 CH3 जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये क्या है? 2 डिग्री है। और जिस कार्बन पर अगर OH जुड़ा है उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो 3 डिग्री है। वो क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। लुकास किस देश के थे भाई? क्या करोगे? इसकी जन्मपत्री निकालोगे क्या? लुकास किस देश के थे, क्या मतलब है उस बात का? तो लुकास रिएजेंट कहते हैं इसको हम लोग। और ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं तीनों तरीके के अल्कोहल को, इसी को लुकास टेस्ट कहा जाता है बेटा जी। अब होता क्या है कि इनके अंदर ना ये सारी रिएक्शन, ये तीनों के अंदर ये रिएक्शन होती है, तीनों के अंदर ये रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें तो क्या हो जाएगी, इसके अंदर ये वाली रिएक्शन तो क्या हो जाएगी? इमीडिएटली हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी, बिल्कुल इमीडिएटली हो जाएगी, तुरंत, बिल्कुल तुरंत हो जाएगी, एकदम डालते ही हो जाएगी, रिएक्शन खत्म, ठीक है। इस वाले केस में ये रिएक्शन यहां से यहां जाने में 5 मिनट के बाद होगी, आफ्टर 5 मिनट्स होगी। इस केस में 2 डिग्री अल्कोहल के केस में 5 मिनट के बाद ही रिएक्शन होगी। और बेटा जी अगर 1 डिग्री अल्कोहल की मैं बात करूं ना, 1 डिग्री अल्कोहल की मैं बात करूं तो ये ओनली आफ्टर हीटिंग, केवल गर्म करने के बाद ही ये रिएक्शन हो पाएगी, केवल गर्म करने के बाद ही ये रिएक्शन हो पाएगी। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से कि ये ना 2 चीजें एक साथ बता दी मैंने। 2 चीजें एक साथ क्या बता दी कि देखो, एक तो अल्कोहल से क्या बना दिया, अल्काइल हैलाइड बनाना सिखा दिया। दूसरी बात, ये लुकास टेस्ट क्या है, तीनों तरीके के 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का एक मेथड हो गया, तरीका हो गया। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आप अलग अलग कैसे कर सकते हो, ये एक तरीका हो गया, मेथड होगा, जिसको हम लोग लुकास टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा यही रिएक्शंस ऑर्गेनिक ना इतनी ज्यादा आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है जरा समझाता हूं मैं आपको। अब ये जो रिएक्शंस मैंने आपके सामने लिखी है,
ये रिएक्शन अभी तो क्या है, अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए प्रयोग हो रही है। जब हम लोग अल्कोहल नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर, तो वहां पर यही सारी रिएक्शन दोबारा पढ़ाई जाएंगी और वहां पर क्या होगी, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के अंदर आएगी कि अल्कोहल ना किस किस तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं करवाता है या किस किस तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं अल्कोहल के अंदर होती हैं, वहां पर ये रिएक्शन फिर दोबारा से कराई जाएंगी। और ये रिएक्शन तीन तरीके के अल्कोहल को अलग अलग करने के लिए भी क्या है, बढ़िया, एकदम से बढ़िया सी रिएक्शन है, ये शानदार तरीके की रिएक्शन होती है। बताइए अब ये सारी बातें समझ में आई, सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अगर हो गई आपको तो बता दीजिएगा फटाफट से, एक बार कमेंट कर, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे सब लोग, तो फिर हम लोग शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर चीजों को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे, इससे आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट फटाफट से कर देंगे कि आपको आज की क्लास में कुछ मजा आया, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर देंगे, अच्छी ना लगी हो तो भी कमेंट कर देंगे। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इससे आगे की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।